मैरिड लाइफ में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स तो आम बात हैं, लेकिन अगर यही छोटी बातें आगे चलकर तलाक की नौबत ले आए या फिर सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक तलाक जैसी स्थिति हो जाए, तो इसमें कपल्स के नेचर के साथ साथ वो ग्रह स्थितियाँ कौन सी होती हैं जो ये अशुभ योग बनाती हैं, जो इन अशुभ योग की जिम्मेदार होती हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग बात भी कर रहे थे ये कि अगर हम बात करें हिंदू प्रथा की, अपने शास्त्रों की, तो वहाँ कहीं भी तलाक का विवरण नहीं है, कहीं भी विवाह विच्छेद का विवरण नहीं, विच्छेद का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन फिर भी लीगली तलाक लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी आजकल आप देख रहे होंगे बहुत तलाक होते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। क्या ऐसी ग्रह स्थितियां बनती हैं? देखो, ग्रह स्थितियां जो पहले हुआ करती थी वही ग्रह स्थितियां अब भी हैं, लेकिन श्रद्धा ये समझो, देश काल परिस्थिति का बहुत ज़्यादा मानव के ऊपर असर होता है। जैसे पहले भी शनि ग्रह लग्न में होता था तो व्यक्ति सांवला पैदा होता था, आज भी शनि ग्रह लग्न में हो तो व्यक्ति सांवला पैदा होगा। लेकिन यही शनि ग्रह अगर अंग्रेज की कुंडली में लग्न में हो तो अंग्रेज तो काला नहीं पैदा होगा, सांवला नहीं पैदा होगा। या किसी अफ्रीकन के कुंडली में बृहस्पति लग्न में हो तो गोरा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ज्योतिष के 3 विभाग हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत जो है वो एक जैसी सर्वमान्य है पूरे विश्व में, जिससे गणित गुणा किया जाता है, जिसे तिथि बार नक्षत्र का आकलन किया जाता है, जिससे ग्रहण आदि योगों का निराकरण किया जाता है, उसे हम गणित कहते हैं। वो सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरी है संहिता, पूरे विश्व में होने वाले उपद्रव, पूरे विश्व में होने वाले घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो संहिता के अंतर्गत करते हैं, उसको हम संहिता कहते हैं। उसकी किताबें जैसे वाराही संहिता वगैरह है। अब तीसरा पार्ट है होरा शास्त्र, जिसको कहते हैं फलित ज्योतिष। ये किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के दुख सुख का अध्ययन करने की विधा का एक रूप है। ठीक है, तो ये ज्योतिष जो फलित ज्योतिष है, ये कुलानुमान फल देता है। 2 बच्चे पैदा हों एक साथ, एक ही समय, एक ही मिनट पर, एक मास्टर का लड़का हो, एक डॉक्टर का लड़का हो, दोनों की जिंदगी बदल जाएगी आगे चल कर के, एक जैसी नहीं रहेगी। कुल के अनुमान क्या था, अगर किसी की कुंडली में राजयोग है और वो मंत्री मिनिस्टर का बेटा है तो पक्का है कि वो राजा होगा, और किसी किसान के बेटे में अगर राजयोग है इसका मतलब कि वो अपने खानदान में श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए फलादेश करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, और फलादेश करना जन्म कुंडली का ये आसान विधा नहीं है। अगर इसको कोई आजकल तो फलादेश बड़ा आसान हो गया है श्रद्धा, तुम भी चाहो तो ज्योतिष का फलादेश कर सकती हो। 3 चीज याद कर लो। कुंडली देखते ही पहले बोलो कि अरे आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, बोल दो। पहली बात ये बोल दो, बात एक आपके निशाने पर लग गई, इसलिए 10 लोगों ने उनको काल सर्प दोष बताया होगा। दूसरी बात, आपके तो पितर उठे पड़े हुए हैं और आपके यहाँ तो सारा काम, शुभ काम रुक गया है, और किसी ने कुछ करा दिया है जिससे आपका सारा काम बिगड़ गया है। बस ज्योतिष की कहीं बात नहीं आई ना, आपका कहीं ज्ञान काम नहीं आया ना। 3 बात बोल दिया, आपकी ज्योतिष पक गई, आपकी दक्षिणा पक गई। आप रुद्राक्ष बेचना चाहो रुद्राक्ष बेच लो, पत्थर बेचना चाहो पत्थर बेच लो, जैसे चाहो सामने वाले के इमोशनल मतलब कि हरासमेंट करना चाहो करो, छूट है। तो आजकल तो ऐसे ज्योतिष हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी कुंडली में लग्नेश माने शरीर भाव का स्वामी, सप्तमेश माने विवाह भाव का स्वामी, और चंद्रमा, ये अगर विपरीत स्थिति में हों तो तलाक के योग बनते हैं, विवाह विच्छेद के योग बनते हैं। कुंडली में 7वें भाव का स्वामी 6ठे या 12वें भाव में हो तो पति पत्नी के अलग होने के प्रबल योग बन जाते हैं। सूर्य राहु शनि 7वें भाव में हो
और इन पर शुक्र का प्रभाव हो तो तलाक का योग बनता है। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही हो तो तलाक के योग बनते हैं। कुंडली में सप्तमेश या 12वें भाव का स्वामी संबंध में हो तो तलाक का योग बनता है। चौथे भाव का या 7वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो भी तलाक का योग बनता है। चौथे भाव में पापग्रहों की दृष्टि हो या पापग्रह बैठे हों तो भी तलाक का योग बनता है। कुंडली में शुक्र के साथ 6ठे, 8वें और 12वें भाव में पापग्रह हों तो संबंध टूटने का योग बनता है। कुंडली में शुक्र नीच राशि या बकरी राशि का होकर 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी वैवाहिक जीवन टूट सकता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि शुक्र अगर कुंडली में अस्त हो, शुक्र कुंडली में अस्त कैसे होता है? सूर्य के साथ होने पर, सूर्य से 9 डिग्री के अंतर पर होने पर शुक्र अस्त हो जाता है। शुक्र दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्याभिर्गुणा बुधेन्द्र, सुंदर स्त्री का कारक शुक्र ग्रह है। काम का कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। विलासिता का कारक ग्रह शुक्र है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है तो उसका तो वैवाहिक जीवन शुरू ही नहीं होगा, चाहे जितना आप सर पीट लीजिए। अगर शुक्र ग्रह अस्त है तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत ही नहीं होगी। ऐसे में शुक्र ग्रह की वैदिक शांति करानी चाहिए। शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शुक्रवार को अवश्य कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए और सभी ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। तब 64 दिनों के अंदर जाकर के रिश्ता होने का संयोग बनता है। और अगर 64 दिनों के अंदर ये संयोग नहीं बनता है तो पुनः दूसरी बार भी ये पूजा करानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ योग जो है वो लाइलाज होते हैं और वो सामान्य उपायों से ठीक नहीं होते हैं। उनके लिए 2 गुना और 3 गुना उपाय करने की आवश्यकता होती है, लेकिन उपाय यही किया जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुक्र का अस्त होना, शुक्र का पीड़ित होना भी वैवाहिक जीवन में खलल का एक कारण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या जन्म कुंडली में आपके जो स्त्री कारक ग्रह है, जैमिनी के हिसाब से जो स्त्री कारक ग्रह है वो अगर अस्त है या पापग्रहों से पीड़ित है तब भी रिश्ते टूटते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।